we have almost done chapter number one. Around we will take one and two class, more than maximum two class, as I said to you. So then how will you cover chapter number two? Because maybe we will not complete chapter number two till 19. Because today the date is 16 and Saturday 16 and 17. So okay, so on Monday there will be class of your school or not? 16 16 और जो 17 है इसमें सैटरडे और संडे है, तो 18 में आपका क्लास है स्कूल का? हाँ। ओके, तो क्या हम 18 को भी कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम चैप्टर नंबर वन को ख़त्म कर लेते हैं, तो भले ही हम चैप्टर नंबर टू को ख़त्म ना कर पाएँ, लेकिन अगर आपके उसमें कुछ डाउट्स हैं ना, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, सो दैट आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाए तो। चलो इस पे बात करेंगे, अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम 18 को भी क्लास कर लेंगे, है ना? ओके, सो बेसिकली पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू चल रहा है। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल आपके एग्ज़ाम की डेट जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि क्लास को स्किप नहीं करना चाहिए। सो ये क्लास मैं कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरी साइड से तो मैं आपको बता दूँगा, अदरवाइज़ हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ओके? ओके, सो हैव यू डन द होमवर्क? हुँ, हुँ। आपने होमवर्क कर लिया है? हेलो, मेरी मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर्ली आ रही है? नहीं आ रही है? ओके, लेट मी फिक्स इट। अभी ठीक है? ओके, गिव मी 1 मिनट। ओके, क्या अभी ठीक है? अभी आवाज़ आ रही है? ओके, अभी मेरे फ़ोन से मैं लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है। अगर कोई इश्यू होता है तो आप मुझे बीच में ही बता देना, जहाँ पे भी आपको आवाज़ ब्रेक होती हुई लगेगी, ठीक है? ओके, तो मैं क्या कह रहा था, आपने होमवर्क कर लिया क्या? पूरा किया हुआ है? ओके, वेरी गुड। तो होमवर्क में ओके, सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यही चलता है हमारा पहला, है ना? तो पहला क्वेश्चन कर लिया आपने?
चेक फॉलोइंग नंबर्स आर रिपीटिंग और नॉट। तो ये ए पॉइंट क्या है? इज दिस रिपीटिंग? So yes or yes? Okay. And what about B? Is this repeating or not? You need to think in this option part B. It's very simple. Just try to think when we call a number is repeating or not. Yes, आपने कैसे सॉल्व किया है? मतलब कैसे आपने इसको yes और no बोला है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो ये क्या है? रिपीट। हाँ, क्या कह रहे हो? ये रिपीट कर रहा है या नहीं? Is this number is repeating or not? Okay. What about C? सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट किया होगा डेसिमल फॉर्म में, ऐसे ही किया होगा। ऐसे कुछ किया है। हाँ हाँ। अच्छा, आई थिंक आपने होमवर्क नहीं किया है, ऐसा कुछ है क्या? किया है तो कैसे किया है इसको, मतलब कॉपी में लिखा है आपने? ओके, बताओ कैसे किया है। ठीक है, डिवाइड कर। कितना आया है? कितना आया है? 1.666 ऐसे कुछ आया है। मतलब कितनी बार 6 है यहाँ पे? ये तो आसान है, आपने किया होगा। तो 1 टाइम्स 3, यहाँ से 2 बचा होगा। आपने पॉइंट लगाया तो 0 हुआ। ये हो गया 3 6 18। फिर से 2 बचा, तो अल्टीमेटली 2 2 बच रहा है, तो ये 6 6 6 6 आता चला जाएगा, है ना? ऐसे कुछ आया है। हाँ हाँ, ऐसे कुछ आया है। ओके, तो ये रिपीटिंग है या नहीं? वेरी गुड। रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्यों है? हाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, है ना? ओके, बी ऑप्शन में आपका आंसर था कि ये रिपीट नहीं कर रहा है ना? ऐसे कुछ था। आपने इसमें, हाँ, बताता हूँ आपका आंसर क्या था। नॉट रिपीटिंग। देखो, ये भी रिपीटिंग है, बिकॉज देखो, जैसे 52.836, अल्टीमेटली हम इसको क्या बोलते हैं कि 52.836। अगर हम इसमें 0 0 0 0 बहुत सारे बढ़ाते चले जाएं, देयर इज नो चेंज। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 52.8360 बार।
तो मतलब हम उसको लिखते नहीं है, क्योंकि ज़ीरो का पॉइंट के बाद लगाना आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि इट डज़न्ट मेक चेंज। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ ज़ीरो बार है। देखो, पॉइंट के 3 डिजिट के बाद रिपीट हो रहे हैं फिर से पॉइंट। अगर इसमें बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद और वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट रिपीटिंग। समझ आया क्या ये? अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं क्या 3 इज इट रिपीटिंग और नॉट? हाँ, क्यों? क्योंकि 3 को मिल सकते हैं 3.000 पॉइंट लगा के हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो 3.0 बार। एक्चुअली ये आपकी बुक में नहीं है, बट मैंने आपको इसीलिए बताया बिकॉज जब आप क्लास 10th और 11th में जाएंगे तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि हम कैसे उन नंबर्स को जीरो के बाद भी देखते हैं कि उनको रिपीटिंग हमको बोलना चाहिए नहीं। बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है? ओके, तो समझ आ गया ये? तो ये भी आपका यस रिपीटिंग है। ओके, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में ए पार्ट क्या है? चेक फॉलोइंग नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट। ओके, पूछ रहा है कि क्या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। ओके, आपको सबसे पहले पार्ट ए का क्या आंसर आया है? पहले क्या आंसर आया है? ए ऑप्शन का क्या आंसर है? लेट्स सी। टर्मिनेटिंग, दिस इज 9/3, सो दिस इज व्हाट? 3। 3 को हमने जैसे यहाँ पे लिखा था 3 को 3.0000। तो टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो कि अ, एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, है ना? यस, तो वेरी गुड, ये टर्मिनेट हो गया है ना? और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे दिखते हैं? आपने इसका क्या आंसर दिया है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेट हो गया है। ओके, अच्छा, बी ऑप्शन में क्या था, कुछ लिखा नहीं क्या हमने, या मेरे साइड से ये चला गया है? क्या है? 15/6, यही है? ओके, ये क्या आया है आपका? इसको मैं टी बोल दे रहा हूँ कि ये आपका टर्मिनेटिंग है, ठीक है? इसको कैसे किया है आपने? डिवाइड करके कितना आया है? 2 2 2.5। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। तो इज दिस रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? ओके, व्हाट अबाउट सी? अच्छा, सी ऑप्शन भी हमारा कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। सी ऑप्शन क्या है, प्रॉपर सी ऑप्शन का बताओ। 1 पॉइंट? अच्छा, पहला क्या है, मतलब पूरा ऑप्शन बोलो जरा, सी। 10।
100 100। ओके, अभी 2 बार 0 हो गया है, अब 3 बार 0 है, फिर ओके 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 ओके, ऐसा कुछ है मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं सी ऑप्शन। कुछ ऐसा था क्या? 0.10 100 1000 100000 100000, हाँ 5 बार, ऐसे करके ऐसे कुछ था। हाँ, फिर कितना था? अच्छा, 10 पॉइंट था। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अल्टीमेटली हमको आंसर देना है, इज दिस नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? हाँ, वेरी गुड। और ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है? हाँ, वेरी गुड, नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। ओके, क्या ऊपर वाले ऑप्शंस में बता सकते हो, इस वाले ऑप्शन में, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है? सोच के बताओ। ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। हाँ, ये टर्मिनेटिंग है, बिकॉज हो क्या रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है ना? हाँ, ओके। बी ऑप्शन में? सी ऑप्शन में? टर्मिनेटिंग है। क्या आंसर है? टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब हम इसको क्या लिख रहे हैं? 1.6 बार है, ऐसे लिख रहे हैं। हाँ, 1.6 बार। ओके, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। ये की क्या? इसमें बहुत मजा आने वाला है बाय द वे। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल से है, अगर आपने बुक देखा होगा, हो सकता है आपने देख के भी कर लिया हो। क्या आंसर है ये ऑप्शन का? मतलब हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर? 2+1 लिया आप, तो ये 3 के बराबर हुआ है, ऐसा कुछ? हाँ, नंबर लाइन बना दी। ए बी लिया। ठीक है, 2। हाँ, इसको कुछ नाम दे दिया ओ। ये 1 यूनिट हो गया होगा, तो ये आपका आ गया। तो आपने जो ए ओ निकाला है, यहाँ से कंपास रख के यहाँ पे ये नंबर आपको मिल जाएगा, √3 वाला, ऐसा कुछ किया है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो √3 मिल जाएगा, ऐसे किया है। ये √3 है। अच्छा, यहाँ हम कौन सी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, डू यू नो? एक बहुत महान गणितज्ञ रहे हैं, सॉरी, बहुत महान गणितज्ञ रहे हैं पाइथागोरस, जिन्होंने एक थ्योरम दिया है कि अगर आप, मैंने आपको बताया भी था शायद पहले, कि अगर कोई ट्राइंगल है जो राइट एंगल जैसा है,
अगर ये आपको दिया है यहाँ से यहाँ तक का कुछ मान लो दिया है आपको आर, यहाँ से यहाँ तक का दिया है एस, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ये मान लो आपका ए है, ये बी है, ये ओ है, सीन ले लेते हैं। तो अगर आपको ए ओ निकालना, तो आप कुछ मत करो, जो ए ओ का स्क्वायर होगा और जो ए बी का स्क्वायर होगा, सॉरी दिस इज ए बी, प्लस ये बी ओ के स्क्वायर, मतलब इसकी जो दूरी है उसका स्क्वायर करो और इसकी जो दूरी है उसका स्क्वायर करो, तो वो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ऐसे किया है। अच्छा। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर आपने यहाँ पे टू ले लिया है, ए और बी को क्या लिया है आपने, टू लिया है ना, सही है। फॉर्मूला कहता है ए बी का स्क्वायर जो होगा प्लस बी ओ का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ए ओ के। आपने बोला है कि ये √3 आ रहा है, जरा चेक करो, ए बी और बी ओ की वैल्यू रखो। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, प्लस बी ओ की वैल्यू कितनी है, 1, सॉरी 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अब कैलकुलेट करो, ये 2 2 4 प्लस 1 इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 और ये ए ओ स्क्वायर, तो ए ओ कितना हो जाएगा। नो, जब स्क्वायर होता है और उस साइड हम भेजते हैं तो ये रूट में बदल जाता है, अंडर रूट में, ऐसे हो जाएगा ये। तो ए ओ क्या आ गया, हमेशा याद रखो, जब भी स्क्वायर होगा और उसको दूसरी तरफ भेजना है, क्योंकि हमको ए ओ निकालना है, ए ओ निकालने के लिए हमको स्क्वायर को उस तरफ भेजना पड़ेगा। ये स्क्वायर जब हम उस तरफ भेजेंगे तो ये अंडर रूट में बदल जाता है। तो आपने क्या किया है, आपने ए ओ को √5, अगर आप ये ले रहे हो ना 2 और 1, तो आपको ए ओ √5 मिल रहा है, ना कि √3। और आपने इसको यहाँ पे क्या लिया है, तो ये गलत है आपका, यहाँ √5 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ √5 आ रहा है, तो हमने जो ये 2 और 1 लिया है ना, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर √3। ये समझ आया ना कि गलती क्या कर रहे थे। हाँ अच्छा, अगर आप √5 के लिए ये काम कर रहे हो तो ये सही है ना, जैसे मैं बोलूँ कि √5 को दिखाओ नंबर लाइन पे, तो ये ठीक है। ऐसे तो करते थे हम, कोई दो नंबर ले लेते हैं जिनका स्क्वायर जो है 5 के बराबर हो जाए, तब तो हम लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, तो अल्टीमेटली यहाँ √5 आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये ओके, ये समझ आया। अब √3 के लिए कैसे काम करेंगे, तो आपको आइडिया है √3 के लिए कैसे काम करना है। हाँ, सॉरी, ओके, तो √3 के लिए कैसे काम करना है। अच्छा, √3, देखो हमारा पहला डिस्कस, पिछले डिस्कशन का भी मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एक चीज पहले भी बात करी थी कि ये क्या बात की थी, हाँ यहाँ पे देखो, जब हमने √5 के बारे में भी बात की थी, √5 इरेशनल नंबर है यहाँ, ठीक है। हमने किस किस को लोकेट किया था, हाँ √5 को हमने लोकेट किया था, देखो यही तो माना था
रूट फाइव, फाइव को मान लिया 4+1, 2 का स्क्वायर +1। तो यही चीज तो मानी थी हमने पहले भी। तो हमको क्या करना है, अगर किसी भी नंबर को हमको दिखाना है कि वो नंबर लाइन पे है और इरेशनल नंबर, तो हमको कुछ नहीं करना, कि कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था। टेक एनी टू नंबर दैट्स आर perfect square of any other number। ओके, ये कह रहा है कि कोई भी दो नंबर लेने हैं आपको। अच्छा, ये क्यों, ये किस लिए हम बात कर रहे हैं? फॉर फॉर लोकेटिंग नंबर, बेसिकली यहाँ लिखना चाहिए इरेशनल नंबर, फॉर लोकेटिंग इरेशनल नंबर इनटू द नंबर लाइन। सो स्टेप नंबर वन है, टेक एनी नंबर दैट आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर। जैसे अगर कोई आपका नंबर है, सपोज कोई भी ले लेते हैं, लाइक 13 है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं लिखूंगा 4+9। तो 9 4 मिलके 13 बना देता है, और हमको पता है ये 2 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान है, राइट। ये हमारे लिए बहुत आसान है ढूंढना। ओके, ठीक है। अब हम रूट 3 की बात कर लेते हैं। अब तो पता है, अगर ऐसा नंबर मिल गया कि जिनको हम दो नंबरों के सम में लिख पा रहे हैं और जो स्क्वायर हैं किसी के, परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का, जैसे 4 है, जो 4 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, दो। हाँ, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। मीन्स हम 13 को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, वही आपका जैसे आपने पहले बनाया है, जैसा आपने पहले किया हुआ है। कुछ नहीं, यहाँ से आप ए बी, इसको ले लो 9, इसको ले लो 4, बस। इसको इसको 9 लेना है या इसको 2 लेना है? इसको 3 लेना चाहिए, इसको 2 लेना चाहिए। डोंट कंफ्यूज, बिकॉज ये जो आएगा ये आएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है ए ओ। ये हो जाएगा √13। तो कंपारे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कहीं ये यहाँ पे मीट करेगा, देन हम कह देंगे ये हमारा √3 है। अच्छा, ये काम जीरो से हो रहा है, ध्यान रखना। जो नंबर लाइन है वहां पे आपको जीरो रखना चाहिए, इधर ए को जीरो बोलना चाहिए। यहाँ से आप, क्योंकि यहाँ से अगर हम 3 ले रहे हैं तो ऐसे ही तो होगा 1 2 3, तब जाके तो 3 होगा यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से इसको हम ले रहे हैं 2। तो समझ आ गए ना 13 को हमने कैसे दिखाया है। अभी √3 की बात कर लेते हैं कि √3 को कैसे दिखाएंगे, ध्यान से समझना। √3 के बलिए, ओके। √3 को समझने से पहले ना √2 को समझ लो जरा, कि √2 कैसे। अच्छा, √2 को दिखाओ जरा, √2 को कैसे दिखाओ सबसे पहले। √2 को दिखाओ जरा, फिर √2 पे आते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ से ए बी, ये 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो इसको यहाँ से जब मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा।
1 2 के बीच में, वेरी गुड, 1 2 के बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आ गया आपका √2, मतलब ये वाला पॉइंट √2 है ना। अच्छा ठीक है, अभी √3 को देखो, √2 तो हमने दिखा लिया, अब आते हैं √3 पे। देखो √3 को अगर आपको दिखाना है तो आप देखो 3 को, आप 3 को किन्हीं ऐसे दो नंबर में ही नहीं पा रहे हो जिनको आप डायरेक्टली जानते हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, √3 को दिखाने के लिए आप √2 की मदद ले रहे हो। हमको √2 पता चल चुका है, यहाँ से लेके तक का जो डिस्टेंस है ये आपका √2 है। तो अगर हमको √2 पता है तो हम √3 निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हमको क्या करना है, √3 को, वही स्टेप नंबर 1, टेक एनी टू नंबर दैट आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी अदर नंबर, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो दो नंबर मुझे लेने हैं ना, तो मैं ले लेता हूँ, एक तो ले लेता हूँ √2 का स्क्वायर और एक ले लेता हूँ 1 का स्क्वायर। इनको 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 वेरीफाई करो कि ये क्या सेम है, इसकी वैल्यू 3 आ रही है या नहीं। ध्यान रखना हमेशा कोई भी नंबर होगा अगर रूट एन टाइप का है और उस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो वो एन ही आ जाएगा, मतलब अंदर जो होगा वही बाहर आ जाएगा, ये रूल है। होप आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद रख लो, हम इसको और डिटेल्स में बात करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज है, तो ये चेक करो क्या ये 3 के बराबर आ रहा है, मतलब जो मैंने लिखा हुआ है 3 इज इक्वल टू, ये सही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं या कुछ और आ रहा है। इसको चेक, इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये 3 आ रहा है, हाँ तो लिख सकते हैं। क्योंकि हमने √2 को क्यों लिखा है, क्योंकि हम √2 को जानते हैं कि ये नंबर लाइन पे कहाँ है। तो देखो जानने का क्या फायदा होगा, जानने का ये फायदा होगा कि अब हमको √3 निकालना है, तो हम ए और बी जो लेने वाले हैं ना, अब हम इसको √2 लेने वाले हैं, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का √2 है। अच्छा, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने √2 को कैसे बनाया है, ए और ओ से बनाया है, तो चलो ए और ओ ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये ए ओ है, कुछ भी नाम दे दिया वो तो हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। ए ओ √2 है, हमने 3 को लिखा हुआ है √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ए ओ √2 ले लो, इसको 1 ले लो, ये 1 ले लो, जस्ट इसको मिला दो, ये तो और अभी आसान है, जस्ट इसको कंपास से एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे आपको जो मिलेगा, क्योंकि ये 1 है ये √2 है, तो फॉर्मूला कहता है, इसको हमने पी नाम दे दिया, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया, तो ए पी आएगा क्या, रूट स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये √3 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया √3। ये समझ आया कि नहीं, ये समझ नहीं आया हो तो इस पर दोबारा भी बात करेंगे। आराम से दो। डन।
ये बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आपकी बुक में भी है, लगता है यही एग्जाम में पूछा जाए। तो रूट थ्री को रूट थ्री को हम नहीं लिख पा रहे हैं किसी के परफेक्ट स्क्वायर में, जिसको हम जनरली जानते हैं, जैसे 2 4 6 8, इस तरह से। तो हमने रूट टू को लिख सकते, लेकिन रूट टू की अगर मदद ली जाए, थ्री को लिख सकते हैं, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। हम रूट टू को जानते हैं, इसीलिए हमने थ्री को भी बना लिया है नंबर लाइन पे। डन। ठीक है माधवी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके। हाँ, मुझे बताओ तो, ये समझ आया कि नहीं? एक्चुअली मुझे लगता है कि डेटा खत्म हो जाएगा, बिकॉज वाईफाई नहीं चल रहा है। मुझे 1 मिनट दे दो, मैं डेटा को फिक्स करता हूँ। ये ठीक है यहाँ तक माधवी? समझ आई? ओके, आगे बढ़े तो यहाँ से। माधवी, आगे बढ़े यहाँ से। ओके, ठीक है। बी ऑप्शन ये समझ आया है ना? होप समझ आया होगा। बी बताओ जरा। बी कहाँ, बी कैसे दिखाया? बी तो आसान है मेरे ख्याल से। रूट नाइन क्या होता है? रूट नाइन को जानते हैं आप? रूट नाइन को अगर रूट से बाहर निकालें तो ये और सिंपल हो पाएगा क्या? अच्छा, आपने से किया है, बताओ। हाँ, गलत है। फाइव प्लस, कोई बात नहीं, कैसे किया है? 5 + 2। 5 + 2, तो 5 + 2 तो 7 होता है। 9 कैसे होगा? ओ, 5 + 4। अच्छा, 5 + 4। अच्छा, आप एक गलती कर रहे हो। आप गलती क्या कर रहे हो? 5 4। आपको क्या करना है, आपको ऐसे दो नंबर लिखने हैं ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनका स्क्वायर। हाँ हाँ। तो अगर आप 5 लिख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, तो आपको फिर ऐसे करना पड़ जाएगा। अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, 5 + 4 9 है, ये बात ठीक है। तो आप इसको फिर √5 का स्क्वायर लिखो, इसको 2 का स्क्वायर लिखो। हाँ, इसको √5 का स्क्वायर लिखो प्लस 2 का स्क्वायर लिखो। तो ये, अगर आपको √5 मालूम है नंबर लाइन पे, तो √5 आपको मालूम है क्या नंबर लाइन पे? हमने निकाला भी था अभी। ये देखो, हमने √5 के लिए ही काम किया था ये। जब आपने बोला था कि मैंने ऐसे किया है, तो मैंने कहा था आपने जो काम किया है
ये √5 के लिए कर दिया है आपने, ना चाहते हुए भी। समझ रहे हो? तो लेकिन पता है, √9 के लिए आपको इतना लफ्ज जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखो √9 को हम क्या लिख सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, बट √9 बहुत आसान है। √9 को क्या लिख सकते हो, हमको एक चीज मालूम है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है रूट के अंदर, n मान लो कोई नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे और रूट लगाओगे तो वो n ही आ जाता है। तो यहाँ पे मैं 9 को लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर और रूट कर देता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज और बताने दो, ये √9 है उसका स्क्वायर करो या n स्क्वायर हो रूट के अंदर, तब भी वो n आता है, ये दोनों बातें ध्यान रखो। तो यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। तो नंबर लाइन पे आपको एक्चुअली 3 दिखाना है। ठीक है, ये बात समझ आई क्या? मतलब √9 जो है ना वो एक्चुअली 3 है, ना कि वो कुछ इरेशनल नंबर है। और उसको हमने देखा कैसे, हमने क्या किया, अंदर वाले नंबर को स्क्वायर में लिख दिया, किसी पॉजिटिव नंबर के, किसी इंटीजर के स्क्वायर में लिखा हमने उसको, तो वो हम उसको लिख पाए। जैसे √5 को हम नहीं लिख सकते हैं, आप 5 को किसी नंबर के स्क्वायर में नहीं लिख पाओगे। हाँ, 4 को लिख दोगे आप लिख दोगे इसको √2 का स्क्वायर। इसीलिए तो हम कहते हैं कि √4 जो है वो 2 आता है, ना कि ये इरेशनल नंबर है। तो रूट लगाने भर से वो इरेशनल नंबर नहीं हो जाता है। ठीक है, माधवी, आगे बढ़े। ओके, सी ऑप्शन बताओ। वी हैव डन ऑलमोस्ट 1 hour for discussing the homework. Wow. Okay, no issue. So सी ऑप्शन पे कैसे ड्रॉ किया आपने नंबर लाइन पे इसको? हुआ ही नहीं, वाओ। होता नहीं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, ये जो है ना, ये एक इरेशनल नंबर है, ये समझ आ रहा है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। देखो ये तो बहुत देखो, ये मुझे बताओ, ये किस नंबर से किस नंबर के बीच में होगा नंबर लाइन पे? जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और यहाँ 3 है। तो ये किसके किसके बीच में है? इतना समझ आ गया हमको, 2 एंड 3 के बीच में है। अच्छा, तो 2 एंड 3 के बीच में है, अगर हम देखें तो आगे हम क्या कह सकते हैं कि किसकी नजदीक में होगा ये नंबर? 2 के नजदीक में होगा या 3 के नजदीक में होगा? तो जैसे इसके 10 पार्ट करेंगे ना, तो हमको आइडिया लगेगा थोड़ा सा कि 2.1, 2.2, 2.3 यहाँ कहीं आएगा ये, है ना? यानी 2.3 होगा यहाँ कहीं। अब और आगे जाना है हमें, 2.303, तो अल्टीमेटली नंबर कहीं यहाँ आने वाला है। हमको एग्जैक्टली पता नहीं है रेशनल नंबर का, क्योंकि ये एक टफ नंबर है। इसको आपको रियल लाइन पे ड्रॉ करना आसान काम नहीं है। तो आप इसको जस्ट इमेजिन सकते हो कि ये कहीं यहाँ पे कहीं होना चाहिए। तो आप इससे ज्यादा आइडिया नहीं लगा सकते हो। तो पॉइंट के बाद आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि किसकी नजदीक में होगा, है ना, किस नंबर से ज्यादा पास होगा, किस नंबर से दूर होगा, उसके डिजिट के माध्यम से लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को देने का जस्ट केवल इतना पर्पज था कि आप आइडिया लगा पाओ। लेकिन वेरी गुड, आपने बताया 2 से 3 के बीच में है और 2 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि 2.3, 2.4, 2.5 यहाँ 10 तक जाएगा, यहाँ 3 पे ही मिल गया हमको। तो यहाँ है ये नंबर। ओके, ये बताओ क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2।
निकाला है ये? क्या क्या आया है? हाँ, मुझे डायरेक्टली नंबर बता दो क्या क्या आए हैं। 8 अपॉन, अच्छा प्रोसेस बताओ कैसे निकाला है, मैं वही लिखता हूँ जो आप बताओगे। सबसे पहले क्या किया है? हाँ, ये तो हमने किया हुआ है, क्या बात कर रही हो। सबसे पहले हम क्या निकालते थे? आ, चूंकि ये वो नहीं पूछ रहा है हमसे कि सिक्स एनी रेशनल नंबर, हमसे पूछ रहा है बिटवीन 1 और 2 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताओ। तो हम सबसे पहले क्या निकालते थे? एच निकालते थे ना। बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। यू फॉरगॉट। यस। ओके, बताओ फटा एच क्या आ रहा है? जहाँ पे बी ए से बड़ा होता है तो आपको बी पहचानने में आसानी हो जाएगी। बी है 2, ए है 1 और एन है आपका 6। हाँ, 2 - 1/6 + 1, सो ये हो जाएगा 1/7। तो यहाँ से h आ गया 1/7। करेक्ट। देन अब वो नंबर्स क्या होते हैं? देन 6 रेशनल नंबर्स, क्या क्या आते हैं वो नंबर्स आपको याद है? हाँ सही है, सही है। ए प्लस एच, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, a+h, a+2h, a+3h, a+5h, a+6h। अब ये निकाल दो बस, इसको ऐसे बड़े करली ब्रेसेस में लिख के इसको निकाल दो। a+h, a वैल्यू है 1, तो 1 + 1/7। वेरी गुड, 8/7 ही आया है पहला। दूसरा आया है 1 + 2/7, ऐसे ही आया है। आपने इसको गलत किया था क्या? थोड़ा सा। ओके, इसको आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहिए। जैसे आपने पहला निकाला 8/7, दूसरा क्या आएगा? वेरी गुड, तीसरा? हाँ, नेक्स्ट? 11/7, 12/7, 13/7। नंबर लाइन पे कैसे दिखेंगे ये नंबर? अगर यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे है आपका 2, देन 6 हमको चाहिए है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कहीं होगा आपका 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7। ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि आप इनको ड्रॉ करिए, जिसमें आपको बताता रहता हूँ सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि हम ये मेथड क्यों लगाते हैं निकालने के लिए। आप चाहो ना, आपकी बुक में मैंने चेक किया है तो उसमें ऐसे दिया हुआ है कि आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लीजिए, यहाँ का 1.2, 1.3, है ना। वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पूछ रहा है कि 1 से 2 के बीच में कोई भी रैशनल नंबर दे दीजिए, तो कुछ भी दे दो फिर। 1 से 2 के बीच में 1.2 भी होता है, 1.3 भी होता है, 1.4 भी होता है, 1.5 भी होता है, कुछ भी दे दो। सही। ओके, तो अभी हमने रेशनल नंबर पे ना बहुत सारा काम कर लिया है।
अब सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन है, हमने सारा काम कर लिया ना होमवर्क का, कुछ बचा हुआ है क्या? हाँ, सारा कर लिया है। इसमें हमने अराउंड 1 घंटा लगा दिया है। ओके, नो इशू। एक क्वेश्चन है, शो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। अभी हमने √2 को दिखाया है कि कैसे नंबर लाइन पे हम इसको देख सकते हैं और कहाँ ये होगा, पोजीशन क्या होगी इसकी नंबर लाइन पे, वो हमने देख लिया है। लेकिन अगर प्रूफ करना हो कि दिखाओ कि √2 ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसको अभी हमने जस्ट केवल पढ़ा है कि √2 इरेशनल नंबर है, बट हमको एग्जैक्ट अभी इसका प्रूफ पता नहीं है कि √2 इरेशनल नंबर है तो क्यों है। तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा से क्वेश्चंस का, वो आपको मिलेगा क्लास 10th के अंदर। ओके, तो आपके 9th में इसका प्रूफ नहीं है। आप जब 10th में जाओगे तब आप इसको प्रूफ करोगे। डन। ओके, तो बेसिक बात लेते हैं। ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया है रैशनल इरेशनल नंबर। अच्छा, एक बात बताओ, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन देते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बात बताओ, अगर हमारे पास नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। ओके, माधवी मुझे बताओ, ये नंबर लाइन जो है, ये कौन कौन से नंबर को कंटेन करती है, मतलब कौन कौन से नंबर इस नंबर लाइन के अंदर होते हैं? नेचुरल नंबर तो है ही सारे के सारे, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, और कौन कौन से नंबर है? इंटीजर भी है, और इरेशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है। अच्छा, तो ये नंबर लाइन जब सारे तरह नंबर्स को कंटेन करती है, मतलब सारे के सारे नंबर इस नंबर लाइन के अंदर होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है ना कि इरेशनल नंबर जो है, क्या बोल रहे हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो है वो p/q के फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अगर वो p/q के फॉर्म में आ गया तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। करेक्ट, ये फर्क होता है। एग्जाम्पल के लिए √2, अगर आप √2 को देखोगे तो इसका आएगा 1.414, या प्रूफ करोगे और इसके काफी सारे डिजिट आते हैं, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे रैशनल नंबर के लिए, उदाहरण के लिए 0.3333, करेक्ट, यानी 1/3। तो ये देखो, 1/3 मतलब 0.333, तो ये रैशनल नंबर हो गया। √2 को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो कभी भी। जैसे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, 1, 10, 100, वही पुराना वाला एग्जांपल हमारा। तो जब आप इसको इसको अगर आप कोशिश भी करोगे ना, तो कभी भी ये p/q के फॉर्म में आएगा ही नहीं। तो एक नंबर या तो इरेशनल होगा या रेशनल होगा। अ नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। अच्छा माधवी, मुझे एक बात बताओ, हमारा जो रैशनल नंबर होता है, वो कौन कौन से नंबर्स को अपने अंदर रखता है? नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर में से कितने नंबर्स को ये अपने अंदर रखता है रैशनल नंबर? चलो, ये है हमारा एक
आपका बुक में भी ऐसा ही कुछ डायग्राम था, मैंने देखा था। तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द same diagram. My drawing is not too good, sorry. Okay, okay. सपोज हमारे पास एक बैग है, इसके अंदर रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर इसके अंदर रियल नंबर है तो इसके अंदर और कौन कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर भी इसके अंदर होते हैं, वेरी गुड। और नेचुरल नंबर होते हैं ना, देखो ना, नेचुरल नंबर मतलब 2 है, तो उसको 2/1 लिख दिया है, तो ये रैशनल नंबर ही तो है। तो आप कोई भी नेचुरल नंबर n ले लो, उसको n/1 लिख सकते हो, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया है, मतलब रैशनल नंबर हो गया है। तो नेचुरल नंबर भी होता है। होल नंबर के बारे में क्या भाई? होल नंबर इसके अंदर होता है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर नेचुरल नंबर ही तो होते हैं सारे, बस एक नंबर और बढ़ जाता है, जीरो। तो जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया है, तो सेम रैशनल नंबर हो गया है। तो इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं। अच्छा, एक बैग तो हमारे पास ये हो गया जिसमें रैशनल नंबर्स हैं, और रैशनल नंबर्स में ही रहते हैं इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। अभी तक का ये डिस्कशन हमारा था। हमने एक नई चीज पढ़ी है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में भी बहुत सारे ही नंबर्स हैं, ओके। बट क्या इसके अंदर कोई नंबर कंटेन है? क्या कह सकते हो इस बारे में? हमने एक चीज अभी, क्या इरेशनल नंबर्स के अंदर कोई नंबर्स कंटेन होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब कुछ रहते हैं क्या इरेशनल नंबर्स के अंदर भी? क्या? शायद। सुनो, अभी हमने एक छोटी सी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अ नंबर कैन बी इरेशनल और रैशनल। एक नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों नहीं हो सकता है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, एक नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, दोनों नहीं हो सकता है। अगर वो रैशनल हो गया तो इरेशनल कभी नहीं होगा, और इरेशनल हो गया तो रैशनल कभी नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर अगर हमारे इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर रैशनल नंबर हो चुके हैं, तो क्या वो रैशनल हो पाएंगे कभी? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हमने हमने पढ़ा है कि एक नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, है ना? ये बात समझ आई क्यों? जस्ट केवल नंबर लाइन पे हमको इसको जस्ट केवल देखना था सा, कि ये कैसे रैशनल नंबर से अलग होता है। जैसे हमने 1 से 2 के बीच में भी एक नंबर निकाला था, क्या था, √2, जो कहीं क्या आ रहा था, यहाँ कहीं आ रहा था। मान लो यहाँ कहीं आ रहा है, ये यहाँ कहीं √2 आ रहा है, ओके। बट आप देखोगे ना, तो √2 को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। तो 1 से 2 के बीच में आपका ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर मिल चुका है √2। तो कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर अगर रैशनल हो गया तो वो रैशनल नहीं होगा। तो आपके जो ये इंटीजर है ना, जैसे इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 n-1, ये सारे के सारे ही आपके इरेशनल नंबर्स में नहीं आते हैं, तो ये अलग से होता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √6 हो गया, ठीक है, √12 हो गया, ओके। ये सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर्स में आते हैं। अगर हम नंबर लाइन जो ले रहे हैं, इस नंबर लाइन पे अगर हम सारे के सारे नंबर्स को ले लें, रैशनल प्लस इरेशनल, इसको क्या बोलने लगते हैं? हाँ,
यहाँ से आ जाता है हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर होता कुछ थोड़ी है, वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मिक्सचर, मतलब दोनों को अगर आपने साथ में रख लिया है। अब आपने क्या किया है देखो, आपने क्या किया है, आपने थोड़ा सा अपने बैग को बड़ा कर दिया है। भले ही उतना ही दिख रहा है बट ऑब्वियसली ये बड़ा हो चुका है, बिकॉज इसमें रैशनल है, रैशनल नंबर्स हैं इसमें, प्लस इरेशनल नंबर्स भी। तो अब हम इनकी स्टडी ना साथ में करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो रैशनल इरेशनल समझ आ गया, जो भी पुराना डिस्कशन हमारा था। हाँ, ओके। मुझे प्रॉपर्टीज देखने को सर, एक मिनट देना मुझे। 1 मिनट। यहाँ देखो, अगर कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो, आप पूछ सकते हो, छोटी से छोटी चीज जो भी आपको नहीं समझ आती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सारा? ओके, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ रियल नंबर पे बढ़ने से पहले, इरेशनल नंबर पे। गिव एन इरेशनल नंबर, गिव एन इरेशनल नंबर between 3 and 4। हाँ, बताओ। कोई भी बता सकते हो आप, आसान है। कुछ भी। थ्री, थ्री पे पॉइंट लगाओ, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर्स में। हाँ, 3.1, 0, 100, 100, इस तरह से बढ़ते चले जाओ। दैट मीन्स हम बना सकते हैं, अगर किसी भी नंबर्स के बीच में हमको बोलेगा। अच्छा, अगर हमको दो नंबर्स चाहिए इसके बीच में, तो दूसरा नंबर हम बना सकते हैं क्या? मान लो दूसरा नंबर बनाना है तो 2 ले लो। 20, 100, 1000, 1000001। तो हमने यहाँ एक नंबर अलग ले लिया, इसका मतलब ये दोनों ही अलग नंबर हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप बना सकते हो, समझ रहे हो? है ना? ठीक है माधवी। ओके, तो ठीक है, अभी कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ आपको। ओके, देखो, अगर हम नंबर लाइन में, जैसे अभी हमने 3 से 4 के बीच में देखा, 3 से 4 के बीच में हमने देखा, तो हम बहुत सारे नंबर्स, इरेशनल नंबर्स बना पा रहे हैं। बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हम बना पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी बना सकते हैं, 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 यहाँ पे। और हमें ये भी पता है कि इसमें रैशनल नंबर्स भी होते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो मेरा बताने का क्या, मैं क्या बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि नंबर लाइन पे दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं। वो बीच में इरेशनल, रैशनल, इरेशनल, रैशनल, इस तरह से नंबर लाइन में रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो जब आप लेंस से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जब आप इसको और जूम करोगे,
तो आपको पता चलेगा कि आप घुसते ही चले जा रहे हो। जब आपने यहाँ पे देखा तो ये आपने देखा कि ये 3.45 था, ये था आपका 3.46, 3.46। तो यहाँ से देखा आपने 10 पार्ट्स इसके भी आपको मिले जैसे ही आपने जूम किया। आपने फिर से इस पे इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये आपको स्कूल में बताया क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास। जस्ट इसको याद रखना। जो 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 हम वैसे यूज नहीं करते हैं कि अगर कुछ हमको साफ नहीं दिख रहा है, हाँ कुछ हमको साफ नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा दिख रहा है, तो हम ऐसे लेंस से देखते हैं उसको तो बड़ा दिखने लगता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके। तो मेरा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे हम फिर से जूम करेंगे ना, तो हमको पता चलेगा कि जैसे हम इस बीच में जूम कर रहे हैं, तो ये होगा आपका 3.454 से 3.455 पे। इसका मतलब हमें 10 इसके भी पार्ट्स मिलेंगे। ओके। तो इरेशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स नंबर लाइन में बहुत सारे हैं और वो अल्टरनेट रखे हुए हैं। तो आप उनको भले ही ना देख पाओ बट आइडिया लगा सकते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का जो आ, साथ में हम उनको ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स की कहानी। ऑलमोस्ट आपका खत्म होने वाला है, हमें लगता है आज ही हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके। कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछी जाए। अच्छा, ये पता है कि आपको रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, ये क्या आएगा? ये रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? ऑब्वियसली रैशनल नंबर ही होगा। रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 1/3, इसको भी 1/3 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 2/3 आ गया, तो फिर से रैशनल नंबर होगा। ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो ये भी रैशनल। ओके। पहला नंबर रैशनल माइनस रैशनल, ये क्या होगा? रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर क्या होगा? इरेशनल होगा या रैशनल होगा? मतलब किसी भी रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से माइनस करते हैं तो क्या आएगा? रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा? हमेशा किसी भी रैशनल नंबर को इरेशनल आएगा। अच्छा, कोई भी दो रैशनल नंबर लो जिनका माइनस करो और इरेशनल नंबर आ रहा है। एक 1/3, चलो पुराना वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/3, 1/3, इसको जरा माइनस करो। 1/3 माइनस 1/3 क्या आएगा? 0। इज दिस इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर? Rational number. Then how can you say? Why are you saying it is irrational number? Ultimately, this is rational number. Okay, ये क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, कोई बात नहीं। Let's move to the third property.
ओके, इसको गैस करो। रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस? आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी दो रेशनल नंबर लो, उनका मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि हाँ ये रैशनल नंबर है या नहीं। कोई भी दो रैशनल नंबर दो मुझे। 2 अपॉन, हाँ रैशनल नंबर लेना है, तो कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो। 2/3 एंड 1/3, कुछ भी ले लो, मल्टीप्लाई करो। 2/3 इंटू 1/3 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ 2/9। सो इज दिस रैशनल और इरेशनल? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, ये आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये रैशनल है रैशनल, क्योंकि रैशनल और इरेशनल तो हमको तब पता चलता है ना कि डेसिमल एक्सपेंशन में जब वो कन्वर्ट हो जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। तो जब आप 9 को डिवाइड करोगे 2 से, देखते हैं क्या है ये, आपकी बात सच है या नहीं। तो 0 पॉइंट यहाँ 20 हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे 2 टाइम, सो 9 2 ज़ा 18, दिस इज 2। तो क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये 2 2 2 आएगा ना? हाँ हाँ, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 बार, सही है ये रैशनल है या इरेशनल है? बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं हमने इस पे, आसान है ना ये तो। हाँ ये तो रिपीटिंग है ना, ये नॉन रिपीटिंग है ही नहीं। इरेशनल नंबर में हमको नॉन रिपीटिंग मिलना चाहिए, तो क्या है ये? हाँ, तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई भी रेशनल नंबर होता है, ठीक है, ये भी रेशनल नंबर होता है। जैसे अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ना कि डायरेक्ट ही पूछ ले कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, और आपको ट्रू फॉल्स में पूछा जाए, तो आप बता सकते हो, है ना? कैसे भी पूछा जाए आप बता दोगे ना? ओके, द प्रॉपर्टी नंबर 4, रेशनल नंबर डिवाइडेड बाय रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करें आपस में, तो क्या आएगा? हाँ हाँ, just think or take any two rational number, divide them, and just tell me, is this rational number or irrational number?
You got the answer? अगर हम ये रैशनल नंबर ले लें 1/2 एंड 1/3 और इसको डिवाइड करें 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, आपको इसको डिवाइड करना आता है? कैसे डिवाइड होता है ये कैसे सॉल्व होगा आगे? हाँ हाँ, तो ये किया है आपने? हाँ हाँ, आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जरूरी नहीं है यही दो जो मैंने लिए हैं वो लो। ठीक है, और जब आपको इसको सॉल्व करना है कि ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं नीचे वाले में। तो ये हो जाता है आपका 1 into 3, ये हो जाता है 2 into 1, तो ये हो जाता है 3/2। ठीक है, किसका? आपने कोई और एग्जाम्पल लिया है? किसका डिवाइड, किसकी डिवाइड की बात कर रहे हो? इसका कह रहे हो क्या 2 का डिवाइड 3 में देना? हाँ हाँ, मैं समझा नहीं किस किस डिवाइड की बात कर रहे हो। ठीक है। थ्री 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 टू आया है तो हमको ये पता है ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। अगर नहीं पता चल रहा है तो 2 का डिवाइड कर दो 3 में, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/1.5 मिल जाएगा। तो हमको पता है 1.5 एक रैशनल नंबर है, तो हम कह देंगे कि रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर भी एक रैशनल नंबर ही होता है। करेक्ट। मैं आपको जस्ट केवल एग्जांपल दे के दिखा रहा हूँ कि हाँ देखो, आप वेरीफाई कर सकते हो एग्जांपल लेके भी। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आप 2-3 एग्जांपल इन पे करोगे ना, अभी मैं आपको बताऊंगा देंगे इस पे। अब आवाज सही नहीं आ रही है? अभी ठीक है? हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ब्रेक हो रही है आवाज? हाँ मतलब हो रही है या फिर नहीं हो रही है? आ रही है ना? ओके। ओके, तो ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रैशनल और इरेशनल को साथ में पढ़ते हैं। अभी हम चूंकि रियल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रैशनल और इरेशनल को हमको साथ में पढ़ना पड़ेगा।
क्योंकि रैशनल और इरेशनल को, रैशनल प्लस इरेशनल ही तो रियल नंबर होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5, द सम एंड difference of a rational number and a irrational number is an irrational number। इसका क्या मतलब हुआ? What it mean? Sum and difference of a rational number and irrational number is an irrational number। ये कह रहा है, हाँ हाँ हाँ, यानी कि अगर हम एक रेशनल नंबर लें, एक अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो अगर आप उनका सम करोगे ना, तब वो इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। अगर आप उनका डिफरेंस लोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, तब भी वो इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैशनल नंबर ले लें। मान लो आपने ले लिया 2, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, क्या ये होल नंबर है? क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या ये इंटीजर है? इंटीजर में कैसे नंबर्स होते हैं बताओ? ऑब्वियसली है। तो देखो, अभी तो पढ़ा है हमने कि रैशनल नंबर है तो सारे होगा, चेक ही नहीं करना है, बिना उसके बोल दो। अगर रैशनल नंबर है तो इंटीजर होगा। इन अगर रैशनल नंबर, देखो जरूरी नहीं है, लेकिन रैशनल नंबर है तो इंटीजर तो होगा ही, बट ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये इंटीजर है तो रैशनल नंबर जरूर होगा। जैसे 1/2 ले लें, ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना तो ये आपका इंटीजर है, ना तो ये होल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो ये सब होगा ही, नेचुरल नंबर, इंटीजर। लेकिन हाँ, अगर इंटीजर है जैसे 2 है, रैशनल नंबर होगा ही, ठीक है। तो ये हमने एक ले लिया रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर ले लो, कोई कौन सा लेना है? चलो बहुत आसान सा लेते हैं, 1.10100, वही हमारा पुराना वाला एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा आसान होगा हमारे लिए करना। इनको सम कर दो, 2 + 1.0, ये आपको करना है अभी सम। बताओ क्या आ रहा है सम इनका? यहाँ लगा हुआ है 1.1, क्या आ रहा है? इसको कर पा रहे हो? आपके लिए थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। मैंने आपको बोला था कि 2 को हम लिख सकते हैं 2.00000, इन बहुत सारे टर्म्स तक भी। प्लस
1.10, 100, 1,000, 4 टाइम्स 0। अब बताओ क्या आ रहा है आंसर? 3 पॉइंट। इज दिस रैशनल और इरेशनल? इरेशनल, वेरी गुड। पता चल गया ना कि अगर हम एक रैशनल का और एक इरेशनल का सम ले रहे हैं तो ये इरेशनल आ रहा है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई भी पूछे अब कि आप चाहे 2 + √2 ले लो तब भी ये इरेशनल आएगा। ठीक है, 2 + π ले लो तब भी ये इरेशनल आएगा। इरेशनल लिख रहा हूं मतलब इरेशनल नंबर। ठीक है, 3 प्लस कुछ भी ले लो, √3 ले लो, ये भी एक इरेशनल आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसी में अगर मैं सब्ट्रैक्ट के लिए देखना चाहूँ तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। 1 पॉइंट, लेट्स सी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे कि नहीं। थोड़ा सा आपके लिए सब्ट्रैक्ट करना टफ हो जाएगा। आप इसको सब्ट्रैक्ट करो। 1 माइनस 1 पॉइंट, ये फिर भी थोड़ा सा टफ है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। सब्ट्रैक्ट के लिए एक एग्जांपल करते हैं। 2.10, 100, 1000 एंड सो ऑन -2। क्या आएगा इसका? तो ये रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है, वेरी गुड। तो ये इरेशनल हो गया। तो समझ आ गया ना सब्ट्रैक्शन क्या होगा? कि तो ये तो हो गया सम और डिफरेंस के लिए, दो इरेशनल नंबर के लिए। द प्रॉपर्टी नंबर 6 इज multiplication the multiplication और डिवीजन मतलब डिवाइड ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर with an irrational number is an irrational number। इसका क्या मतलब है माधवी? मतलब एक रैशनल नंबर लो, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो ना हो। नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लो और एक ले लो इरेशनल नंबर। तो आप उनका अगर मल्टीप्लाई करोगे ना
या डिवाइड करोगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा। दैट्स सिंपल। एग्जाम्पल बताओ, बहुत आसान सा कोई एग्जाम्पल हो। लेट्स से 1/2 एंड √2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, होने वाली। तो बस सीधा अप्लाई कर दो, √2 इंटू 1 इंटू 2, √2/2। ये भी एक रेशनल नंबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बोल दो ये इरेशनल नंबर ही है। बाकी आप प्रूफ करोगे कैसे नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूफ कैसे करना है क्लास 10th में। डन। डिवीजन भी इसी का ले लो, 1/2 डिवाइडेड बाई √2, इसी का डिवाइड ले लो। तो डिवाइड कैसे करोगे, इसके अपॉन में ले लो 1, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 1, 2 इंटू √2, यहाँ से आ जाएगा 1/2 √2। नो डाउट ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो अगर आप नहीं भी जानते हो ना कि ये मैं प्रूफ नहीं कर पा रही हूँ कि रेशनल है, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि अगर कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, उनमें से एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो हमेशा ही क्या होगा, इरेशनल होगा। बस कुछ याद नहीं रखना है। ओके, सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टी ज़्यादा है नहीं, बस ऑलमोस्ट आपका प्रॉपर्टीज फिनिश हम कर चुके हैं। आई थिंक लास्ट प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर के ऊपर। ये कौन सा प्रॉपर्टी था, 6 था कि 7 था? ओके, तो 7 प्रॉपर्टी है, इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड two irrational numbers, we get an irrational number और रैशनल नंबर। इसका क्या मतलब है माधवी, इसको पढ़ो जरा। सिंपल है, इट मीन्स अगर हम कोई भी दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो या तो इरेशनल नंबर आएगा या रैशनल नंबर आएगा। तो वो कब इरेशनल नंबर आएगा कब रैशनल नंबर आएगा वो हमको पहचानना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर ले लूं, उनको जोड़ूं, लाइक जैसे √2 प्लस √2, तो ये आपका 2√2 हो जाता है, तो ये इरेशनल हो गया, करेक्ट। इसी बीच में अगर मैं √2 माइनस √2 ले लूं, तो ये सेम नंबर है, 0 हो जाएगा, तो ये रैशनल नंबर हो गया। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने एक नंबर को √2 लिया है, दूसरे नंबर को भी √2 लिया है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ, तो ये जब जब सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों में सेम रूट हो, ऐसे नहीं हो जाता है √2 का स्क्वायर, तो ये 2 आ जाता है, तो फिर से ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, मैं डिवाइड करूं अगर इनका, √2/2, सेम नंबर है, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, फिर से रैशनल नंबर आ गया। तो ठीक है ना, कभी रैशनल नंबर आएगा कभी इरेशनल नंबर आएगा, बट जरूरी नहीं है कि
ऐसे दो एग्जाम्पल ले लिए तो उनका सब्ट्रैक्शन रैशनल आ गया तो हमेशा रैशनल आएगा। अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताना चाहूँ, उसमें कुछ और हो सकता है। जैसे एक ले लो √2 और एक ले लो √3। इनका जब आप सम करोगे तो ये तो हमेशा रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा, सॉरी, ये इरेशनल नंबर है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अभी हम इस प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे। जब ये नंबर, दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट में, तो रूट बड़ा वाला हो जाता है और 2 × 3 हो जाता है, तो ये √6 आ जाएगा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अभी देखो पिछले वाले में रैशनल नंबर आ रहा था उनका मल्टीप्लाई, इस बार इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो -√2 -√3, इस केस में ये इरेशनल नंबर आएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है, सारे के सारे इरेशनल नंबर आ रहे हैं। √2/√3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि रैशनल ही आए, रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने नंबर क्या लिए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा पूछा कि दो इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या डिवाइड क्या होगा, रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो क्या आ रहा है। ओके, ठीक है माधवी। ओके, तो अभी हम कुछ आपको 6 से 7 आइडेंटिटी में आपको बता देता हूँ। आपने उनको समझ लेना है और याद रखना है, इसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। ओके, ये समझ आया माधवी? प्रॉपर्टी नंबर 6 तक, 7 तक, सॉरी, ठीक है यहाँ तक? आप चाहो तो मेरे साथ में भी नोट कर सकते हो। तो पहली आइडेंटिटी है वही जो हमने अभी यूज किया है, बहुत आसान है। ठीक है, अगर हम किसी भी रूट, किसी भी नंबर है, कोई नंबर ए है मान लो, मुझे यहाँ पहले लिख देना चाहिए, लेट ए बी एनी रियल नंबर, रियल नंबर। अच्छा माधवी, रियल नंबर है तो पता है ना, या तो इरेशनल होगा या रैशनल होगा। हाँ, तो अ, ये हम काम ना सबके लिए कर रहे हैं, सॉरी। अगर कोई रियल नंबर हमने लिया है यहाँ पे, तो पहली प्रॉपर्टीज कहती है, अगर वो नंबर का रूट लें और उसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा, वापस से ए आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी नंबर है रियल नंबर या इरेशनल या रैशनल, उस पर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट और स्क्वायर लगा हुआ है, तो वापस से वही नंबर आ जाएगा बाहर जो अंदर है। डन। अगर कोई नंबर ए रूट के अंदर है, दूसरा नंबर बी रूट के अंदर है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो अल्टीमेटली बड़ा वाला रूट आ जाएगा और ये दोनों ए बी हो जाएंगे। ये भी अभी यूज किया है मैंने पीछे, मैंने आपको बोला था इसीलिए कि आपको ये याद रखना है, सो दैट आप आइडिया लगा पाओगे कि रैशनल और इरेशनल कैसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, अगर नंबर ए है रूट अंदर और डिवाइड करें दूसरे नंबर रूट के अंदर, ए और बी दोनों ही रियल नंबर हैं, तो क्या होगा कि रूट आ जाएगा और ए और बी हो जाएंगे, मतलब बड़ा वाला रूट आ जाएगा और दोनों नंबर डिवाइड में होके उसके रूट में आ जाएंगे। इस प्रॉपर्टीज पे आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा अभी होमवर्क में। फोर्थ प्रॉपर्टी है,
रूट ए प्लस रूट बी, कोई दो नंबर हैं उनका सम है और सेम मल्टीप्लाई करना है उनके डिफरेंस में, तो क्या होगा, ये बराबर होता है ए माइनस बी के। मतलब जो नंबर रूट के अंदर है ए और दूसरा नंबर रूट के अंदर है बी, उनका बस माइनस ले लो, ए माइनस बी, ए ए माइनस बी ले लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला आता है क्या आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर? द होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। तो उसको इसी से खोल दो, तो ये आपका आएगा ए प्लस 2 रूट ab प्लस बी, यानी जब उनका रूट रूट लगा हुआ है स्क्वायर लगेगा तो ए आ जाएगा। अगर ये समझना है, इसको आप करना अपने आप से, ये फॉर्मूला लगाना और उसको खोलना, पहले रूट रखना है इधर पे, फिर ऊपर वाली ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर 2 इसमें, तो यही आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रूट ए माइनस रूट बी। ये भी आसान है, इसमें हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई है, ए माइनस 2 रूट ab प्लस बी। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लगाओगे अपने आप याद हो जाएंगे, बता दूंगा कैसे करना है। अगर कोई नंबर है रूट ए प्लस रूट बी और मल्टीप्लाई करना है आपको रूट सी प्लस रूट डी, ओके। जब ऐसा किसी चीज का मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले इसका करो इसमें, तो रूट ए इंटू रूट सी, यानी इसका इसमें किया सबसे पहले, फिर करो रूट ए इंटू, फिर से फिर इसका इसमें करो प्लस लगा के, रूट ए इंटू रूट डी, यह मल्टीप्लाई है, प्लस, अब करो इसका इसमें, रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाएंगे, तो जब दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और रूट में होते हैं, अलग अलग नंबर हैं, तो ए सी आ जाएगा, रूट के अंदर ही दोनों आ जाते हैं, ये ए डी आ जाएगा, ये बी सी आ जाएगा, ये बी डी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। द लास्ट प्रॉपर्टी है, ओके अभी प्रॉपर्टी नहीं है, ये लास्ट ही है आपकी प्रॉपर्टी, ओके। तो ये 7 प्रॉपर्टी हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है माधवी। ओके, तो अभी यहाँ पे क्लास हम एंड करते हैं, आप उससे पहले कुछ वर्क देते हैं, बट मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है रैशनलाइजेशन का, तो ऑलमोस्ट हम कल उसको खत्म कर लेंगे, ओके। अम्मा वो कह रहे फल के लिए चाहिए, एमपी वाले देंगे, मेरे प्रसाद के लिए चाहिए तो एमपी वाले देंगे। तू बोल दे वहां प्रसाद, बोलो आप देखो ना।
बी ऑप्शन ध्यान से करना है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, तो ये चार क्वेश्चन आपने करने हैं। एक्चुअली ये चार क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट इनके अंदर जो सब पार्ट हैं वो 1 से लेके 3 तक तो आसान है। इसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको चार क्वेश्चन करने हैं, ये भी आसान ही है ना? तो नोट कर लिया आपने? डन? थोड़ा महंगा है। माधवी, 21 रुपए का। नोट हो गए? देखो, अभी क्या करना है आपने, कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर हम खत्म कर देंगे जैसे मैंने बोला है। इसके बाद मंडे में अगर पॉसिबल हो पाएगा मैं बात करूंगा। मंडे में अगर पॉसिबल हो पाएगा और आपके पास समय है तो हम मंडे में भी एक क्लास करेंगे, सो दैट हम चैप्टर नंबर 2 पे बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में वो हेल्प करेगा आपको, ठीक है? 19 को आपका एग्जाम है, तो 18 में भी एक क्लास अगर हो पाएगा तो करेंगे, ठीक? और जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं आपको पीडीएफ दे दिया करूँगा, ऑलमोस्ट मैं आपको सारे पीडीएफ ही दे देता हूँ। तो आप उनको नोट कर लिया करो कॉपी में। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ में लिखवाता हूँ ये तो आपने याद रखनी है, और इन पे क्वेश्चंस आप ये करते रहो जो मैं देता हूँ, सो दैट आपको प्रॉपर्टीज़ अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है?
हेलो। Okay, maybe there is a network issue.